फूल ही फूल, चारों तरफ फूल ही फूल। और ये फूल ये जरूर दर्शा रहे हैं कि आप किसी ऐसे प्रांगण में हैं जो कि देवी देवताओं से और अच्छी शक्तियों से सराबोर होगा। साथ में मेरे साथ जो बैठी हैं उनको हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा। आज आपके प्रांगण में इतना कुछ, इतना भव्य मैं देख रहा था, चारों तरफ फूल ही फूल, फूलों की होली का आज आपने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा था। हालांकि थोड़ा सा मैं विलंब हो गया, आपने कपड़े भी बदल दिए, वहां कुछ और तेरा भी कुछ और है, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। मगर फूलों की होली का कार्यक्रम इससे पिछले वर्ष भी शायद आपने करवाया था, और इस वर्ष भी क्या भांति, क्या दोनों में क्या फर्क था इस बार और पिछली बार? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त भक्तजनों को, समस्त देशवासियों को जय माता की, जय बद्री विशाल भगवान की। मैं बसु सिद्ध गुरु माता जालपा देवी दरबार से, रानी पोखरी नागरगीर से सभी भक्तजनों को मैं होली की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। और माँ भगवती, माँ ज्वालपा आपके सुख जीवन में रंगों की बौछार भरे और खुशियाँ आए। जैसे कान्हा वृंदावन में होली खेलते हैं, ऐसे आप भी होली खेलना। और माँ भगवती के आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि अच्छे खेलोगे और कुछ खेल भी रहे हैं और होली का पर्व चल भी रहा। अलग अलग दिन अपने तरीके से लोग मना रहे हैं, जिस तरीके जिसका जैसे वो हो रहा होगा सब कर ही रहे हैं। तो हमने भी आज होली का महा उत्सव मनाया है अपने भक्तों के बीच में, बहुत अच्छा लगा। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हमने होली का फूलों की होली खेली यहाँ पे सारे भक्तों के साथ, जो कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख लेना कि कितने प्यार से भक्त। एक चीज और जरूर बताना चाहूंगी कि मतलब एक तो कुछ लोग देखने आते हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरे भक्त अपनी गाड़ियों के से लेके दूर दूर तक, रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के तक, गाजियाबाद तक आ रखे थे। पहाड़ की तो क्या ही बात कर, अपना देवभूमि उत्तराखंड, चारों धाम से सारे लोग यहाँ पे आ रखे थे। तो तो ऐसा 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 मेरे को तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कमेंट्स में देखता हूँ, अरे ये कोई वैसे भक्त नहीं, इतना भक्तों का सैलाब मैंने आज तक नहीं देखा इतना ज्यादा, जिस तरीके से मैं आज देख पा रहा था सुबह पूरा। इस तरीके से पूरे भक्त पूरे प्रांगण में भरे पड़े। ऐसा तो नहीं है माता रानी की ये कहीं से बुला दिए आपने दिहाड़ी पर? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई भी नहीं है, मन से आ रखे थे। बल्कि वो कह रहे हमारे चावल देखो। बल्कि मैंने कल एक सिस्टम से भी करा, जैसे संडे दरबार भी था मेरा, तो मैंने सोचा कि मेरे भक्त, वैसे मैंने आज के 2 तारीख को सोचा हुआ था करने के लिए, मतलब भक्तों को मैंने सोचा कि आज भी आ रहे हैं कल भी आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे श्रीनगर से दूर दूर से, कोई दूर से आ रखे थे लोग, विकास नगर से, जगह जगह से। तो मैंने कहा भक्त परेशान ना होके संडे को ही मैंने ये आज के दिन सब कुछ यहाँ पे रखा। तो दूर दूर से सारे भक्त आ रखे थे। सुबह रिक्वेस्ट करी भक्तों ने कि माता जी आज यहाँ पे हम देख रहे कि फूलों की होली भी है, वो भी है। तो ज्यादा लोग नहीं आ रखे थे, पता था कि होली का पर्व चल रहा है आजकल। तो 10 जन हो गए, मैंने चावल भी देखे। अच्छा। तो उनके मन में इतनी खुशी और इतनी हर्ष उल्लासा थी कि मतलब क्या है बोलो। कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू ही आ गए देखे कि माता जी सच में ये दरबार ऐसा। और गए नहीं बिल्कुल, हमारे साथ उन्होंने होली भी खेली यहाँ पे। शाम को बोल रहे मोती तो दे दो, जाते हैं आशीर्वाद हमें अभी, कि दिया। फिर यहाँ पे भंडारे का भी था यहाँ पे, तो सारे भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण करा यहाँ पे। और माँ भगवती ने अच्छे से आशीर्वाद भी दिया और दर्शन भी दिए, माता अवतरित भी हुई, फूलों की होली भी खेली हर्ष उल्लास के साथ। जो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं था, मन से प्रेम भाव से आ रखे थे सारे लोग, ऐसे झूम रहे थे मतलब कि बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, कई बार और कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आप ऐसा कि एक वो कपूर जलाकर आप उनसे ऐसे माथे पे लगाकर फिर आप खा लेती हैं, तो अब वो आप खा रही हैं? क्योंकि कपूर जैसा जिस पदार्थ जो है वो तो शरीर को डैमेज करेगा ना कहीं अंदर ही अंदर। आज भी देख रहा था मैं कि आप एक किसी के माथे पे कपूर लगा के फिर आपने वो ले लिया अंदर, तो ये कैसे हो रहा है? ये आप खुद गया तो नहीं कि साड़ू में खूब कर दिया मुझे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब माता रानी करने वाली, हम कौन होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी दादी पे जब ये माता रानी आती थी, अवतरित होती थी, तो जले हुए कोले भवन में सीधा मुंह में डालना, हाथ में वो करना, कहीं उनका जले फूके के निशान नहीं। हम तो कुछ भी, ये कपूर तो कुछ भी नहीं, उन अंगारों के, पहाड़ों में भीमल के अंगार जो होते थे उनमें तपती उसमें करते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पिछलों से हो क्या है, सनातनी धर्म से हो क्या है, देवी देवताएं है ना। और करने वाली तो जगत की जननी है माँ भगवती। हम कौन होते हैं? हम एक छोटे से उपासक है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे। हमारी हिम्मत भी नहीं है कि इतनी से अपनी गद्दी ऊपर भी कर ले। आपने देखा होगा 1-2 बार आए गए होंगे यहाँ मेरे दरबार में, मैं यहाँ उनके चरणों में हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं यहाँ इधर इतना भी कर दूं। करने वाली सब कुछ है माँ जगत जननी।
आखिर में क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों को, किस तरीके की भक्ति होनी मैं चाहिए? अब मैं देख भी रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग ना कुछ अंध भक्त भी हो जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं आपको भी छेड़ वो पैरों में गिरने के लिए। मैं ये भी देख रहा था आज के पैरों में गिरने, कैसी भक्ति होनी चाहिए? देखो, आस्था है तो विश्वास है ना? मैंने बहुत लोगों को ये देखा कि मन से बहुत आस्था वाले लोग भी आते हैं यहाँ से। पर मैंने ये एक चीज़ ये देखी कि 100 में से 1 कमेंट रहेगा और वो भी नकली आईडी से। नकली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करे, जितने जिसको करना है। हम तो माँ के चरणों में हैं, हम माँ के उपासक हैं, माँ की आराधना करेंगे, माँ हमारी आराध्य हैं। हम उनके एक छोटे से पुजारन हैं। बस उन्हीं के उसमें चलते रहेंगे, जो वो करवाएंगे करते रहेंगे। समस्त भक्तों को यही कहना चाहूंगी कि आस्था है तो विश्वास है, क्योंकि माँ भगवती ने जब हमें दिया तो आपको क्यों नहीं देगा? एक ही दिन में ऐसा नहीं है कि आज ही आए और आज ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि हमने भी भक्ति करी होगी, हमने भी साम दाम दंड भेद तपा होगा, तब माँ ने हमें सब कुछ दिया। एक बात बोलने से माँ के चरणों में अर्जी लगाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगी, आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जगत की जननी ये ज्वाला मैया है, माँ बहुत भोली है, जगत की जननी है, जिस पूरी तारनहार है, संसार की तारनहार है माँ, हम उसकी बराबरी क्या ही करें? हम छोटे से पुजारन, एक गरीब यहाँ पे बैठे हुए सभी भक्तजनों को। मैंने नेताओं को भी देखा है यहाँ पर आज आपके प्रांगण में आए हुए। वो तो मतलब नेता तो देखो, बुरा मत माना, नेता तो वो अपनी जगह है, उनका अपना है जो भी है। मैंने तो राजनीति मैंने करनी नहीं है, वो अपनी जगह। लेकिन उनके मुंह से मतलब यहाँ पे जैसे एक एक 1.5 साल पहले कोई यहाँ पे आया होगा, छोटा सा निवारण करा होगा, तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा जताई यहाँ पे आके कि हम 2 शब्द बोले, हमें पता भी नहीं था। बतेरे लोग तो डायरी बना के रख दी, कौन 1 साल पहले 2 साल पहले, हमें पता ही नहीं चलता। वो अपने मुंह से बोल रहे कि माता जी हम 2 साल से अलग अलग जगह से बोल रहे थे। राजनीति अपनी जगह, लेकिन माँ के लिए एक वो भगत ही थे, प्रेम था। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी है। एक चीज मैंने और देखी कि जैसे मेरे दरबार में 50% जेंट्स लोग आते हैं यहाँ पे, कि मतलब आस्था है। जैसे ना देखिए लेडीज जाती है, किसी का आदमी नहीं सुनते कि भाई जाओ तुम जाओ चावल दिखाने, हम नहीं जा रहे हैं, क्या इन चक्रों में पड़ रहे? नहीं, यहाँ 50% लोग माँ की आरती उतारते हैं, माँ जगत जननी की। आपने देखा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ सारे हैं, यहाँ पूरा 50% लेडीज 50% जेंट्स सब आते हैं, भक्ति वाले भी, ऐसा नहीं है। ये देवों का देव है, उत्तराखंड से कौन बदलेगा? ये तो माँ भगवान तो देखो बैठे हुए साक्षात हैं, चारों धाम में बैठे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। जितनी हम उनकी तारीफ करो कम ही कम है। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ आस्था वहीं रास्ता है, और जब किसी पे कोई विपदा आती है और उसको जहाँ रास्ता दिखता है ना, वो उसी की तरफ जाता है, वहीं बढ़ता हुआ चला जाता है। ये देवभूमि है, कण कण में यहाँ देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ हवा भी चलेगी तो देवता के कहने पर ही चलती है, यहाँ तूफान आएगा तो देवता के कहने पर ही आएगा, यहाँ पत्ता हिलता है तो देवता के कहने पर ही हिलता है, और यहाँ अगर कुछ अच्छा होना है तो देवता के कहने पर ही होता है। कहने भी आदेश के अनुसार एक पत्ता भी नहीं ला एक सकते। पत्ता भी नहीं ला सकता, कोई कुछ बिल्कुल नहीं नहीं, कर सकता। बिल्कुल नहीं। जब आदेश होगा तभी है। आदेश के अनुसार में पशु भी वही भगवान चुनते हैं कि हाँ ये मेरी आराधना कर सकते हैं, उन्हीं को चुनते हैं। ऐसे तो नहीं तो सब पे आने लगी। मुझे देखो, एक टाइम भोजन करती हूँ, है ना? अभी मैं इतने भक्तों के बीच में, मैं शनिवार और संडे इतना कंट्रास्ट होता है कि मतलब बहुत कठिन सामना करना पड़ता है। तो भक्तों के सामने मैं सुबह 9 बजे की बैठी हुई मैं, और मैंने सबके एक पानी का बूंद तक नहीं पिया, कि मतलब जैसे होता है कि कुछ फ्रूट या कुछ कुछ भी नहीं लेते, एक टाइम भोजन करती हूँ। तो माँ की यही शक्ति है और कृपा भी है सच में। मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, प्रसन्न हूँ मैं। बस बोलते रहे, दुनिया का क्या है कि चरा बढ़ गया, जितना कीचड़ चौड़ा होता जाएगा। माँ को नहीं लगना चाहिए बुरा। जिस दिन माँ रूठ गई उस दिन मेले अनर्थ हो जाएगा। ये नहीं रूठनी चाहिए, है ना? दुनिया ने तो सीता माँ को नहीं छोड़ा। मैं तो एक नॉर्मल मनुष्य हूँ, छोटी सी, कुछ नहीं, एक छोटी सी उदाहरण। जैसे बचपन में कूड़ी भाड़ी छीड़ते थे, खेलते थे कि हाँ भाई बचपना बच्चों का, ऐसा है। जय माता। जय माता दी। और इस तरीके से ये पूरा आज का जो आपने कार्यक्रम देखा, कुछ वीडियो के माध्यम से, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। अच्छा भी लगा कि हाँ